रुख करते हैं देहरादून से बड़ी खबर का। देहरादून में अंकिता मर्डर केस में सीएम सख्त हो गए हैं। रांची में आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर पहुंचा दिया गया है। पुलकित के रिजॉर्ट के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला है। अंकिता मर्डर केस में मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य। वरिष्ठ बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है पुलकित। तो पुलकित के रिजॉर्ट के अवैध हिस्से पर अब बुलडोजर चलेगा। अंकिता मर्डर केस में मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य। वरिष्ठ बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है पुलकित। ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर प्रशासन सख्त हो गया है। अंकिता के मर्डर को लेकर अलग अलग बातें कही गई थी पुलकित की तरफ से जब उसका बयान लिया गया, लेकिन धीरे धीरे इस पर परतें हटती चली गई और अब पुलकित की इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर अंकिता मर्डर केस में दिखाई दे रही है। वरिष्ठ बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है पुलकित। देहरादून में अंकिता मर्डर केस पर अब सीएम ने सख्ती दिखाई है। बड़ी खबर दे रहे हैं, रांची में आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि अंकिता की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे पुलकित पर। अंकिता मर्डर केस में ये मुख्य आरोपी है वरिष्ठ बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है पुलकित। और अब इस पूरे मामले में सीएम ने सख्ती दिखाई है। ये तस्वीरें अलग अलग आप देख रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा। और ये दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, लगातार लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है इस पूरे मामले पर और पुलकित आर्य को पुलिस की गिरफ्त में ले लिया गया है। रिजॉर्ट पर किस तरह से गुस्साए लोगों ने पथराव किया है, वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। जिस गाड़ी में पुलकित को ले जाया जा रहा था उस गाड़ी के बाहर देखिए महिलाएं किस तरह से अपना गुस्सा जाहिर करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। अब सीएम ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाई है। अंकिता मर्डर केस में मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य और अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए ये तस्वीरें। महिलाओं ने के अंदर बहुत गुस्सा है इस पूरे मामले को लेकर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। रांची में आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है, ये उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए अंकिता मर्डर केस के बाद जब पुलकित से पूछताछ हुई तो पुलकित गोलमोल जवाब देता नजर आया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये मामला खुलता चला गया उसमें पुलकित पर कई गंभीर आरोप अंकिता की तरफ से लगाए गए हैं। 3-4 दिन से अंकिता रिजॉर्ट से गायब थी। जब परिवारजनों ने इस पूरे मामले पर तफ्तीश शुरू करने के लिए कहा, पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद अंकिता का शव मिला और पता ये चला कि इस पूरे मामले में पुलकित जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरी बात पर सही से जवाब नहीं दे पा रहा है। तो ये शक बढ़ता चला गया और उसके बाद जब पुलकित से पूछताछ हुई तो कई अहम खुलासे होने की संभावना इस पूरे मामले में नजर आ रही है। 3 से 4 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जिस गाड़ी में पुलकित को ले जाया जा रहा था उस गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई है। देखिए किस तरह से गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। आसपास के जो लोग हैं उनका गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया। वरिष्ठ बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है पुलकित। और देहरादून से मेरे सहयोगी मयंक राय ज्यादा जानकारी के इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मयंक, इस पूरे मामले में हमने देखा किस तरह से पुलकित बचाव करता नजर आया। पहले शुरुआती दौर में जब उससे पूछताछ हुई तो कई गोलमोल जवाब दिए गए, लेकिन अब धीरे धीरे इस पूरे मामले से परतें खुलती चली जा रही हैं। मयंक, सोनल देखिए, इस तरह की घटनाएं आमतौर पे पहाड़ में होती नहीं है। एक 19 साल की बच्ची जो है अपने घर से निकलती है कि उसे जॉब मिलेगी एक रिसोर्ट में, वहां रह के वो अपने परिवार की मदद करेगी, लेकिन वो 18 सितंबर को संदिग्ध हालत में अचानक से लापता होती है। और यहाँ पे उत्तराखंड में जो व्यवस्था एक है वो है राजस्व पुलिसिंग की, यानी पटवारी जो है पहाड़ के बहुत सारे 60% से अधिक पीसीआर जगहों पे पटवारी। मयंक की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज मिल पा रही है अभी आपको? जी जी जी, अब बताइए मयंक। मैं ये कह रहा हूँ सोनल की ये बहुत संगीन मामला है। आमतौर पे पहाड़ में इस तरह की घटनाएं होती नहीं है। एक बहुत बड़ा मामला है जिसपे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संज्ञान लिया और रात में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो बताता है कि सरकार इस मामले को लेके बहुत ज्यादा गंभीर है और इसकी वजह से एक्शन लिया गया है। अभी जो रिजॉर्ट है अंतरा रिजॉर्ट, उसके एक हिस्से को तोड़ा गया है और उस पे आगे और भी कार्रवाई होगी।
चूंकि ये एक अलग तरह का मामला है, क्योंकि आमतौर पे पहाड़ में इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती हैं। 18 सितंबर को अंकिता लापता हुई थी रिजॉर्ट से। उसके बाद जो झूठ बोला गया बार बार पुलकित आर्य उसके दोस्तों की वजह से, बल्कि गुमशुदगी भी उन्होंने दर्ज कराई कि अंकिता कहीं गायब हो गई है। लेकिन जब ये मामला पुलिस को ट्रांसफर हुआ, क्योंकि जिस तरह से लीपापोती हो रही थी, तो ये मामला पुलिस को ट्रांसफर किया गया, रेगुलर पुलिस को। और पुलिस ने जांच के दौरान ही पुलकित और वहां के 2 अन्य कर्मचारी, पुलकित तो मालिक उस रिजॉर्ट का, और 2 कर्मचारियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। और उन्होंने बताया पुलिस को ये कि चीला बैराज है जहां पे उन्होंने अंकिता को पानी में फेंक दिया था। और इस वक्त पहाड़ों में बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से जो फ्लो था बैराज का वो बहुत ज्यादा था। अब अंकिता कहाँ गई, क्या उसका शव अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि इस बात को जो आरोपी है उन्होंने कबूल कर लिया है कि उसकी हत्या हो चुकी है। तो कुल मिला के जो एक्शन है हत्या के बाद का, वो सरकार की तरफ से इसको बहुत सीरियसली लिया गया है। लेकिन एक लड़की अगर पहाड़ से आती है नौकरी करने के उद्देश्य से कि वो अपना परिवार चलाएगी, अपने खर्च से अपने जो खर्च मिलेगा उसको, और उसको अवैध अनैतिक रूप से देह व्यापार में ढकेलने की कोशिश की गई थी, जिसका वो विरोध कर रही थी। जो जानकारी है वो यही है कि उस 19 साल की बच्ची को जो पुलकित आर्य है, वो कस्टमर्स के पास जो रिजॉर्ट में आते थे उनको भेजने के लिए दबाव बना रहा था, जिसको अंकिता मानने को तैयार नहीं थी। इसी को लेके उसके साथ मारपीट भी की गई, लगातार उसका उत्पीड़न किया जाता रहा। और बाद में जब उसके विरोध के सुर तेज होने लगे, तो बताया जा रहा है कि पुलकित ने अपने साथियों के साथ मिलके अंकिता को जो चीला बैराज है उसकी तेज धारा में फेंक दिया। जो डाइवर हैं, जो गोताखोर हैं, एसडीआरएफ के, पुलिस के, वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सुराग मिल पाए, लेकिन अभी तक उसका जो उसकी डेड बॉडी है वो नहीं मिल पाई है। चूंकि अब 5 से 6 दिन का वक्त बीत चुका है, ऐसे में उसके जीवित बचे होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन ये जरूर है कि उसके बाद सरकार ने बहुत सख्ती से एक्शन लिया है, क्योंकि भाजपा का बड़ा नेता है विनोद आर्य, और ये विनोद आर्य का बेटा है। लिहाजा बिना किसी पक्षपात के इसमें सरकार ने साफ तौर पे पुलिस को निर्देश दिए कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो चल रही है। सोनल, मयंक, इस रिजॉर्ट के बारे में किस तरह की डिटेल्स हैं? कब ये रिजॉर्ट बना है? क्या इससे पहले भी कभी विवादों में रहा है? देखिए, अब धीरे धीरे जब परतें खुल रही हैं तो कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। ये कहा जाता है कि जो पुलकित आर्य है वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी का व्यक्ति है, और अपने जो वहां पे कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ मारपीट और बदतमीजी के लिए कई बार इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। लेकिन जिस तरह से उस 19 साल की बच्ची पे दबाव, लड़की पे दबाव बनाया गया कि वो अपने जो वहां पे रिजॉर्ट में कस्टमर आ रहे हैं उनके साथ जाए, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पे पुलिस अपनी कार्रवाई को जब आगे बढ़ाएगी तो बहुत सारी चीजें और सामने आ सकती हैं। अभी गिरफ्तारी कल हुई है, पूछताछ होगी। निश्चित तौर पे पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि इनको रिमांड पे लिया जाए, और रिमांड पे लेने के बाद और जानकारी ली जाए। चूंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल बन चुका है, इसमें यही वजह रही कि इसमें कार्रवाई की मांग हो रही थी। आपने देखा किस तरह से जो महिलाएं हैं उन्होंने आरोपियों को गाड़ी में जम के पीटा है, पुलिस की गाड़ी में जम के पीटा। बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों में, क्योंकि आमतौर पे मैं ऐसा बार बार कह रहा हूं कि पहाड़ में इस तरह घटनाएं नहीं होती हैं। एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर अभी माहौल कैसा है मयंक वहां पर? देखिए, गिरफ्तारी के बाद थोड़ा सा ये जरूर है कि गुस्सा शांत हुआ है लोगों का, लेकिन जब तक अंकिता का शव नहीं मिल जाता है, निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि 5 से 6 दिन हो गए उसको जो है पानी में फेंके हुए। अब पानी में किन परिस्थितियों में फेंका गया उसको, क्या वो उस वक्त तक जीवित थी या नहीं जीवित थी, ये तमाम सारे जो बिंदु हैं अभी जांच के दायरे में हैं। और गुस्सा है लोगों में, बहुत ज्यादा गुस्सा है। खास तौर पे अगर हम यमकेश्वर की बात करें, जनपद पौड़ी का एक ब्लॉक है यमकेश्वर, वहां की रहने वाली अंकिता, और बड़ी उम्मीद के साथ वो नौकरी के लिए निकली घड़ी थी। बहुत ज्यादा मयंक, इस बारे में अंकिता के परिजनों से बातचीत हो पाई? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? क्या इससे पहले अंकिता की तरफ से कोई बात कही गई थी? रिजॉर्ट को लेकर कोई शिकायत अपने परिवार से जाहिर की गई? देखिए, अंकिता के एक जानने वाले थे जिससे उनकी बात
हमेशा होती रहती थी। दरअसल ये मामला खुला कहाँ से? ये मामला संज्ञान में तब आया, एक पारिवारिक मित्र थे जिनसे अंकिता बातचीत करती रहती थी और 18 तारीख को उन्होंने कई बार फ़ोन किया अंकिता के नंबर पे, तो उसका फ़ोन बंद आया। इससे पहले उसने बातों में इस बात का ज़िक्र किया था कि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है। इसके बाद आप सोचिए कि जो मैंने राजस्व क्षेत्र की बात की, ठीक है। इसको लेके ठीक है 2018 में हाई मयंक, कोर्ट। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ गणेश गोदियाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। गणेश जी, ये जो पूरा मामला अभी सामने आया है, जिस तरह से मयंक मेरे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं, पहाड़ के लिए देखिए ये एक तरह की अनोखी घटना है और इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित का है। क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बातों की पोस्टमार्टम होते रहेंगी, लेकिन उस बेटी का जीवन आज जो कि सामने आ रहा है कि भाई वो हमारे बीच नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख की बात है। नंबर 2 बात है कि इस घटना से उत्तराखंड की जो छवि है, वो छवि पूरे देश में उस छवि पर असर पड़ा है। उत्तराखंड को शांति प्रिय राज्य के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड के लोगों को कानून पसंद लोगों के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। तो इस बात पर चोट पहुंची है, इस छवि पर चोट पहुंची है। नंबर 2। नंबर 3 बात है कि राज्य में कानून व्यवस्था और महिलाओं के सुरक्षा के प्रति क्या स्थिति है, ये सब बातें जो है ओपन हो चुकी हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये बात भी है कि भाई वो भाजपा के किसी नेता का बेटा है। सत्ता में बैठे हुए लोग इतने मगरूर हो चुके हैं, इतने घमंड में हो चुके हैं कि वो कुछ भी मतलब उनको लगता है कि हमारी जागीर है, पूरा राज्य हमारी जागीर है और यहाँ के निवासी उनके गुलाम हैं। ये इस तरह के बर्ताव, एक ही नहीं, तमाम इनके नेता लोगों के अंदर इतना घमंड आ गया है। लेकिन तो ये सब चीजें गणेश जी, इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन भी सीएम की तरफ से लिया गया है। अभी बुलडोजर वहां पर पहुंच चुका है और कार्रवाई तेज है पूरे मसले पर। हाँ ठीक है, ये कार्रवाई होनी चाहिए और ये कार्रवाई होने में विलंब हुआ। अगर ये कार्रवाई विलंब नहीं होता है, पहले से विलंब नहीं होता है, तो शायद पहले से पकड़े जाते लोग और इसके पीछे का जो सच होगा वो सच पहले सामने आ जाता। अभी भी मैं नहीं समझता हूँ कि अंतिम सच कोई सामने आया। जो बातें आ रही हैं कि धक्का दिया, गिर गए, ऐसा नहीं है। और भी बातें हो सकती हैं कि उस बालिका को कितना प्रताड़ित किया गया, क्या किया गया पता नहीं, वो सब बातें आनी बाकी हैं। तो ये सब नहीं होता, अगर समय पर ये सब कार्रवाई होती तो ये सब नहीं होता। लेकिन गणेश जी देखिए, इस तरह के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं कि अवैध रिजॉर्ट बना लिए जाते हैं और उन पर मालिकाना हक जो होता है वो नेताओं का होता है, उनके बच्चों का होता है। तो ये इस तरह के मामले बहुत जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार को इस पर बहुत समय रहते हुए ध्यान देना चाहिए था। बहुत 6 साल से सरकार है और 6 साल से इस पूरे पीरियड में अगर आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था की किस तरह तार हुई है, ये सभी के सामने है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक ठीक है, अच्छी बात है, उस जगह बुलडोजर ले जा रहे हैं, बुलडोजर चलाएंगे, तोड़ेंगे, जो भी हो ठीक है, अच्छी बात है, करें उसको। जिसने गलत किया उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और उसके बाद उस लड़के का बाप जो है वो ये बोल रहा है, मैंने कहीं सोशल मीडिया में देखा था, बेशर्मी से बोल रहा है कि मेरा बेटा कहीं फरार नहीं हुआ है और हमने कुछ नहीं किया। मतलब बेशर्मी से ऐसी बात। भाई अगर किसी के बेटे ने ऐसा किया तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं, उसको ये बोलना चाहिए उसको सजा मिलेगी। ठीक है गणेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी प्रतिक्रिया के लिए।